ये विस्तार से जानेंगे कि महाभारत के 5 योद्धा कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महान शक्तिशाली योद्धा थे जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। इनमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। महाभारत की कथा के अनुसार अगर माने तो जब 5 पांडव द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में दुर्भाग्यवश द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते चले गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई क्योंकि वो अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीष्म ने सहदेव क्यों गिरा युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा सहदेव बुद्धि पर काफी घमंड रखता था। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर बोले कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े और भीम ने गिरते हुए युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग साथ लेकर जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वह युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और फिर युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग की ओर चले गए। द्रोणाचार्य दोनों तरफ से सेनाओं का ज्ञान लिया था। इनके पास हर शस्त्र अस्त्र का ज्ञान था। इनमें नारायणी सेना, पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र और कई ऐसे अस्त्र शस्त्र भी शामिल थे। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया और तब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कर्ण दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। तो कहते हैं कि जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता है। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था और लेकिन उन्हें मारा नहीं था क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने किसी भी भाइयों को नहीं मारेगा। भीष्म महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती है। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव ही समझ चुके थे कि भीष्म पितामह को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने महर्षि परशुराम को भी हराया था जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाणों से उनके शरीर को छल्ली कर दिया और भीष्म को तीरों के बिस्तर में लेटा दिया। तब उनकी अपनी मर्जी से अपने देह का त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वह इतने महान। आइए विस्तार से जानेंगे कि महाभारत के 5 योद्धा कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महान शक्तिशाली योद्धा थे जो अपराजय माने जाते थे। इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास
कई अस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को मारा। इनमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। महाभारत की कथा के अनुसार अगर माने तो जब 5 पांडव द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में दुर्भाग्यवश द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते चले गए और उनकी मौत हो गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई, क्योंकि वो अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीष्म ने सहदेव क्यों गिरा युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव बुद्धि पर काफी घमंड रखता था। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर बोले कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े और भीम ने गिरते हुए युधिष्ठिर से पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था जिसे वह स्वर्ग साथ लेकर जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वह युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और फिर युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग की ओर चले गए। द्रोणाचार्य दोनों तरफ से सेनाओं का ज्ञान लिया था। इनके पास हर शस्त्र अस्त्र का ज्ञान था। इनमें नारायणी सेना, पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र और कई ऐसे अस्त्र शस्त्र भी शामिल थे। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया और तब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। कर्ण, दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। तो कहते हैं कि जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंसा, तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता है। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, और लेकिन उन्हें मारा नहीं था, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने किसी भी भाइयों को नहीं मारेगा। भीष्म, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती है। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव ही समझ चुके थे कि भीष्म पितामह को हराना असंभव है। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाणों से उनके शरीर को छल्ली कर दिया और भीष्म को तीरों के बिस्तर में लेटा दिया। तब उनकी अपनी मर्जी से अपने देह का त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वह इतने महान